मेवाड़ में गोहिल थे, उनके आसपास में भी कई जगह पे गोहिल थे। डूंगरपुर में गोहिल थे, बांसवाड़ा में गोहिल थे, प्रतापगढ़ में गोहिल थे और शाहपुरा में गोहिल थे। अपने ये पढ़ लेते हैं भाई, ये गोहिलों की रियासत है और कैसे कैसे स्टेब्लिश भी थोड़ा याद रह जाए। तो अब किवागढ़ के परमारों का शासन मेवाड़ के गोहिल वंशी सामंत सिंह ने उखाड़ फेंका था, क्योंकि सामंत सिंह को कीर्तिपाल सोनगरा से हार कर इधर आना पड़ गया था, वागड़ की तरफ आना, शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और उसने कहा कि अब इधर आ गए तो क्या करें, तो ये परमार बैठे हैं, इनको हटा दो अपने यहाँ से। हटा के उसने बड़ौदा को राजधानी बनाया था अपना। और फिर डूंगर सिंह आया जिसने डूंगरपुर की स्थापना की, यहाँ पर किला बनवा लिया और इसे अपनी राजधानी बना लिया। फिर आपको कोई पूछेगा कि वागड़ का 2 गोहिल राज्यों में विभाजन किसके बाद हो गया था, तो उदय सिंह के बाद हो गया था, जब उसका बड़ा बेटा पृथ्वीराज जो है वो डूंगरपुर रख लेता है और एक बेटे जगमाल को आपके बांसवाड़ा दे दिया गया था। उदय सिंह खुद 1527 के खानवा युद्ध में लड़ता हुआ सांगा की तरफ से वीरगति को प्राप्त हुआ था। आस्करण के बारे में आपकी बातें पढ़ी हुई है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। चंद्रसेन को सहायता दी थी, हो गया। तो मान सिंह ने आक्रमण किया था यहाँ और तब इन्होंने अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। जसवंत सिंह सेकंड कि डूंगरपुर के कौन से शासक को अंग्रेजों ने बीच में हटा दिया था, तो जसवंत सिंह सेकंड को हटा दिया था। कब किया उन्होंने ऐसा? 1845 में। और फिर वो कहां चला गया था? वृंदावन। आस्करण के टाइम में कहा जाता है कि वेणेश्वर वाला जो शिव मंदिर है वो आस्करण के टाइम में बना था। हालांकि जब मैं आगे संत माऊ जी पढ़ाऊंगा तब मैं इस वेणेश्वर मंदिर की और खूब सारी बातें करूंगा, पर आप थोड़ा माही, सोम और जाखम नदियों के संगम के ऊपर वेणेश्वर धाम बना हुआ है, भगवान शिव का बहुत प्यारा सा मंदिर है। बांसवाड़ा मैंने बताया आपको, उदय सिंह 1527 के खानवा युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। तब तक आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों एक साथ हुआ करते थे, तब एक साथ थे। और बाद में उनके दोनों बेटों में विभाजन हुआ। एक बेटे पृथ्वीराज को तो डूंगरपुर दे दिया, एक बेटे जगमाल को आपने क्या दे दिया? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा का इतिहास तो हम जगमाल से ही शुरू करेंगे। तो वागड़ से अलग हुआ बांसवाड़ा का प्रथम गोहिल शासक प्रताप सिंह। इसलिए मैंने ये नाम यहाँ पे लिख लिया कि ये आपके महाराणा प्रताप के समकालीन है। इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन ये महाराणा प्रताप के शासन खूब रहे थे। हम पढ़ते हैं कि दिवेर वाले युद्ध में तो इन बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वालों ने सबने अपनी सेनाएं और भेज दी थी। एक और याद रखो था, यहाँ पर एक राजा था उमेद सिंह, जिसने आपके 1818 में अंग्रेजों से संधि की थी। प्रतापगढ़ का इतिहास कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं। कुंभा याद है, कुंभा के पिताजी मोकल के, एक तो कुंभा तो था ही, कुंभा का मैं सही नाम बताऊं तो आप कहोगे सर कुंभकर्ण। एक छोटा बेटा और था, इसका नाम था श्यामकर्ण। तो एक तो आपके कुंभकर्ण और एक श्यामकर्ण। श्यामकर्ण को लगता था कि पापा के मरने के बाद अपने राजा बनेंगे, पर कुंभा डाकी आदमी था, उसने कब्जा कर, वो मेवाड़ का राजा बनना ही था, वो राजा बन गया। श्यामकर्ण की महत्वाकांक्षाएं पूरी हुई नहीं, तो श्यामकर्ण बाद में इसको सादड़ी की जागीर दी हुई थी। प्रतापगढ़ में जो सादड़ी पड़ती है तो सादड़ी की जागीर मिली हुई थी। कुंभा के मरने के बाद में जब उद्दा थोड़ा बीच में से यूं डामाडोल सा राजा बना, तो इन्होंने कहा भाई अब हमारा अलग है। तो प्रतापगढ़ की जो एक अलग राज्य है उसकी स्थापना करने वाले ये श्यामकर्ण ही है। और वैसे बेसिकली तो श्यामकर्ण का बेटा था, वो वहां का अलग से राजा वगैरह बनता है। पर मेवाड़ वाले कभी इनको मानते ही नहीं थे कि तुम अलग से राजा हो। मेवाड़ वालों का ठीक है ये टेरिटरी तुम्हारी है, पर हमारी तरफ से लड़ने के लिए आना होगा तब आना ही पड़ेगा। ये कुंभा का भाई है, याद रखना। और सादड़ी पे कब्जा करता है। और अब आपको लग सकता है कि नहीं सर ऐसे कैसे आना पड़ता होगा, मेवाड़ की तरफ से क्यों लड़ेंगे अगले? तो आपने खुद ने पढ़ा है कि बाघ सिंह चित्तौड़ के दूसरे साके में कर्मावती का जब जोहर होता है उसमें देवलिया का बाघ सिंह, तो शुरुआत में इन्होंने देवलिया को अपनी राजधानी बनाई थी। देवलिया नाम की जगह है वहां पर, इसको राजधानी बना लेते हैं यार, यहां पर रहेंगे अपने। और ये बाघ सिंह था, ये मेवाड़ के दूसरे साके में तो काम ही आया था। द्वितीय साके का नेतृत्व करता है केसरिया का। तो मैंने और बताया था कि इससे पहले खानवा के युद्ध में भी यही था, खानवा वाले में बच गया था। तो मेवाड़ वालों ने इसको कहा कि भाई अब इधर आ, एक बार सेवा का मौका और दे। इस बार बेचारे लड़ते हुए यहां पर शहीद हो गए। मैंने बताया था कि इस वजह से इनको देवलिया दीवान कहा जाता है, क्योंकि इनकी राजधानी उस टाइम देवलिया हुआ करती थी। और दीवान मेवाड़ के राजा की जो सीट थी उस पर ये उस दिन बैठ के केसरी को लीड कर रहा था, तो कैसा देवलिया दीवान कर दिया जाए। सामंत सिंह जो है आपका, ये बाद में 1818 में अंग्रेजों से संधि करता है। ये उदय सिंह, इसी ने आपके देवलिया से प्रतापगढ़ को राजधानी बनाया था। बीच में एक प्रताप सिंह आया था, उसने प्रतापगढ़ की स्थापना की थी और ये राजधानी को प्रतापगढ़, एग्जैक्टली प्रतापगढ़ राजधानी को यही लेके आया था। लो अब शाहपुरा और पढ़ लेते। मेवाड़ रियासत थी। मेवाड़ रियासत में एक परगना हुआ करता था जिसका नाम था फूलिया। जगत सिंह फर्स्ट मेवाड़ के राजा है, उनके एक फूलिया परगने का सामंत है सुजान सिंह, जो उधर से यदि लीनेज में देखा जाए तो अमर सिंह प्रथम का पोता है। वो भी तो देख लो आप, जो जगत सिंह जी है वो भी आपके अमर सिंह प्रथम के पोते हो जाएंगे। अमर सिंह का बेटा कर्ण सिंह का बेटा जगत सिंह। तो उधर
तो अमर सिंह के टाइम में कोई अमर सिंह का दूसरा भाई रहा होगा जिसको फूलिया की जागीर दी गई होगी, उसका बेटा और पोता तो इधर फूलिया का सामंत बना है, और इधर जो आपके है वो मेवाड़ के राजा जगत सिंह प्रथम बने। शाहजहां मुगल बादशाह, संधि हो गई थी आपके अमर सिंह के टाइम में, संधि हो गई थी, और ये कहते ही थे कि भाई युवराज जाएगा उधर, मेवाड़ का युवराज सहायता करने के लिए जाएगा, तो बाकी सामंत वगैरह भी जाया करते थे। सुजान सिंह नाम का सामंत था, शाहजहां के साथ में अच्छी बनने लग गई। शाहजहां ने 1631 में कहा कि भाई साहब आज से फूलिया आजाद है, आज से जो फूलिया है वो मेवाड़ वालों के अंडर में नहीं रहेगा, अलग है। लो साहब एक छोटी सी रियासत बन गई फूलिया। अब सुजान सिंह जी को लगा यार अपने तो सब कुछ करवाने वाला कौन है, शाहजहां, शाहजहां की वजह से ही ऐसा हुआ है। तो सुजान सिंह जी ने कहा कि अब अपना एक नया नगर बसाएंगे, उसने एक नया नगर बसा दिया शाहजहां के नाम पर, इसका नाम है शाहपुरा। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत हुआ करती, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कोई रियासत थी मारवाड़, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी सी इतनी सी चिन्नी सी कोई रियासत हुआ करती थी तो शाहपुरा। और शाहपुरा वालों को तो कभी फीलिंग भी नहीं आई थी कि हम रियासत है, मेवाड़ वालों के बीच में था, उनका तुम तो हमारे ही हो, ये तो भले हो बापड़े गोरे आए तब शाहपुरा वालों ने जाके कोई कागज पान दिखाए वो बीच में शाहजहां अलग तो करके गया था, ये मानते नहीं है। गोरों ने कहा अलग से संधि करेंगे, उन्होंने बाद में अलग से संधियां करके इसको अलग से दर्जा दे दिया, छोटी सी रियासत थी, पड़ी थी। गोरों के आने के बाद राजस्थान में लड़ाइयां वैसे ही बंद हो गई थी, कोई दो रियासतों को लड़ने देते नहीं थे आपस में, तो फिर मेवाड़ वाले दोबारा इस पे कब्जे कर ही नहीं पाए थे। आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि यार ये शाहजहां जिसने 1631 में बूंदी को तोड़ के कोटा बनाया था, और यहाँ पर आपके ये जो मेवाड़ है उससे तोड़ के एक रियासत अलग और कर देता जिसको फूलिया कहा जाता था, और फूलिया का सुजान सिंह था, उसने ये शाहपुरा नाम का एक नया नगर बसा लिया।